मुंबई का नया मेयर कौन बनेगा? इस सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन बीएमसी की मेयर महिला बनेगी, ये बात पक्की हो चुकी है। अब सवाल ये कि ये महिला बीजेपी की ओर से होगी या शिवसेना शिंद गुट की तरफ से, क्योंकि देश के सबसे अमीर नगर निगम मुंबई की बीएमसी में अब वर्चस्व की लड़ाई एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। याद रहे कि मेयर पद का पोस्ट लॉटरी सिस्टम के जरिए महिला कोटे में गया है। ऐसे में अब आपको बताते हैं कि उन 5 महिलाओं के नाम जो मेयर बनने की रेस में सबसे आगे हैं, और ऐसा तय माना जा रहा है कि इन्हीं में से एक महिला मुंबई की नई मेयर होगी। याद रहे कि बीएमसी की 227 सीटों में से 89 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। वहीं उनकी सहयोगी पार्टी यानी कि शिवसेना शिंद गुट ने 29 सीटों पर जीत हासिल की है। दोनों ही दल पूर्ण बहुमत के 114 के आंकड़े से दूर रहे, लेकिन उनकी कुल सीटों को जोड़ मिलाकर 118 बनता है, जिससे ये आपसी सहमति से निगम में अपना मेयर बना सकते हैं। लेकिन ये रास्ता इतना आसान कहाँ? अब आपको बताते हैं उस महिला का नाम जो मेयर बनने की रेस में सबसे आगे है। वार्ड नंबर 2 से जीती बीजेपी की तेजस्वी घोसालकर, जिन्हें मेयर पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। इनके बैकग्राउंड के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि इनके पति शिवसेना यूबीटी के बड़े नेता रहे हैं। कैसा सफर रहा, आगे बात करेंगे। लेकिन पहले महिलाओं की रेस में दूसरा नंबर वार्ड 13 से रानी द्विवेदी का है, तो वहीं तीसरा नाम है वार्ड 14 से सीमा शिंद, चौथा नाम वार्ड 15 से जिज्ञासा शाह का, और जो मेयर बन सकती हैं। पांचवा नाम है वार्ड 16 से श्वेता कोरगांवकर का, और एक और नाम है इस बीच जो आगे बढ़ता दिखाई देता है, वो है वार्ड 17 से चुनाव जीतने वाली शिल्पा सांगुरे का। दावा है कि इन्हीं महिलाओं में से किसी एक को बीजेपी मेयर पद के लिए चुन सकती है। इन सब में सबसे ऊपर नाम तेजस्वी घोसालकर का है। वो दिवंगत शिवसेना यूबीटी पार्षद अभिषेक घोसालकर की पत्नी है। उनके पति फरवरी 2022 में फेसबुक लाइव के दौरान कारोबारी मॉरिस ने उन्हें गोली मारकर हत्या की थी। तेजस्वी घोसालकर शिवसेना ठाकरे गुट की पूर्व कॉरपोरेटर है, और तेजस्वी घोसालकर 2017 के मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव में शिवसेना ठाकरे गुट से वार्ड नंबर 1 से जीती थीं। इस बार बीएमसी चुनाव के ऐलान से ठीक पहले तेजस्वी बीजेपी में शामिल हुई थीं। उन्होंने बीजेपी के वार्ड नंबर 1 से उम्मीदवार बनाया गया। उन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की, और ऐसे में बीजेपी उन्हें अब मेयर बना सकती है। पहले नंबर पर उनका नाम आता दिखाई देता है। आपको ये भी बता देना चाहिए कि बीएमसी में बीजेपी के कुल 49 महिला कॉरपोरेटर्स हैं, वहीं शिंद गुट के पास 19 महिला कॉरपोरेटर्स हैं। ऐसे में किस महिला को बीएमसी की कमान मिलेगी, तस्वीर दिलचस्प हो चुकी है। बता दें कि पिछली बार बीएमसी में विशिष्ट आरक्षित श्रेणी के पास होने के कारण नियमानुसार इस बार इसे अनारक्षित ओपन कैटेगरी रखने का निर्णय लिया गया। इसी तरह से मुंबई के मेयर का पद महिला के लिए तो रिजर्व है, लेकिन किसी जाति के लिए नहीं। ऐसे में कोई महिला निर्वाचित पार्षद, चाहे वो किसी भी जाति या वर्ग से आता हो, मेयर पद की दौड़ में शामिल हो सकती है। हालांकि हर पार्टी को अपने सबसे कद्दावर और अनुभवी नेताओं को मैदान में उतारने की छूट होगी, लेकिन मुकाबला संख्या बल और समर्थन के जरिए तय होगा। मेयर पद के ओपन महिला होने से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। अब पार्टियों को किसी खास वर्ग के उम्मीदवार की तलाश नहीं करनी होगी, जबकि तलाश करनी होगी अपने ही बीच से एक महिला की। बीजेपी और शिवसेना शिंद गुट में रार फंस चुकी है कि अब किस महिला को आगे किया जाए, क्योंकि पहले ही शिंद गुट की तरफ से मांग रख दी गई थी कि 2.5 साल अपना काम कर लिया जाए। 2.5 आधा तुम राज करो, आधा हम राज करें। लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी शेयरिंग हो पाती है या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी अपनी पार्षद को मेयर बना पाएगी? कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप देखते रहिए एसएन न्यूज। नमस्कार।